हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। फिर एक नया वीडियो आप लोगों को बायोलॉजी का सेट हम बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं कि सेट को आप लोग बनाएंगे और अपनी परीक्षाओं में अच्छे से मार्क्स लाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। जो पहला पेपर आप लोगों को बायोलॉजी जो मिल रहा है उसमें 70 क्वेश्चन हैं। 70 क्वेश्चन में आप लोगों को 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और 35 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो उसमें से आपका 35 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं और 35 क्वेश्चन आपको छोड़ दिया गया है। वो सारे क्वेश्चन 35 यहाँ ब्लैक बोर्ड पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। पहला ही क्वेश्चन क्या है बाबू, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्या, अस्थिमज्जा। दूसरा क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट में कितने कोडॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 64 होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक परितंत्र के 2 घटक होते हैं। एक परितंत्र कितने घटक होते हैं, तो 2 घटक होते हैं। उसका नाम है, एक का नाम है अजैविक, दूसरा का नाम है जैविक। चौथा क्वेश्चन है समजात अंग होता है। क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग उत्पत्ति लेकिन एक समान कार्य होता है। मतलब उत्पन्न करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर उसका काम जो होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद निम्न में से कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग है। तो आपका आंसर लिख लेंगे नाखून। एक्चुअली नाखून के साथ साथ अपेंडिक्स भी हमारा जो है अवशेषी अंग है, कान भी हमारा अवशेषी अंग है, ये ठुड्डी भी हमारा अवशेषी अंग है। ठीक है, हमारा नाक भी अवशेषी अंग है, बहुत सारे अवशेषी अंग है। लगभग हमारी बॉडी में 118 अवशेषी अंग है, लेकिन उसमें से एक नाखून भी हमारा क्या है, अवशेषी अंग है। ध्यान दीजिए 6वां नंबर क्वेश्चन, F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात है। तो 9:3:3:1 है। ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मिक विलयन नहीं होता है कहते हैं अनिषेक जनन। कहने युग्मिक विलयन का मतलब क्या होता है कि एक मादा युग्मक होता है, एक नर भी एक युग्मक होता है, लेकिन जब निषेचन के फलस्वरूप नर और मादा का मिलना आवश्यक होता है। लेकिन अनिषेक जनन में नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मादा को आवश्यकता नर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जनन क्या होता है बाबू, ये क्या बोलते हैं बाबू, अनिषेक जनन होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा कारण क्या है। अम्लीय वर्षा जब होता है तो हमारे जल जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। बेकर का ईस्ट होता है। बेकर मतलब बेकरी मतलब जो है पावरोटी वगैरह बनता है, उसमें ईस्ट जो होता है उस ईस्ट के नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। उसका नाम क्या है बाबू, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है। छिपे रंध्र पाए जाते हैं। छिपा हुआ रंध्र मतलब जो है उसमें से आपका ऑक्सीकृत नहीं होता है, उसमें रंध्र जो होता है मतलब बंद होता है। तो आप जानेंगे मरुस्थलीय जितने पौधे होते हैं, जैसे नागफनी होते हैं, देखते हैं उसमें अगर छिद्र होता है तो उसकी पतली पतली पत्तियाँ होती, लेकिन देखते हैं नागफनी की पत्तियाँ कितनी मोटी मोटी होती है, एलोवेरा का पत्ता कितना मोटा मोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें रंध्र जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है और छुपा हुआ होता है। भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये सबको मालूम होगा, 1972 ईस्वी में हुआ था। हिस्टोन होता है। हिस्टोन जो है वो क्या होता है बाबू, एक प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन होता है। निम्न में से परजीवी पौधों में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें बाबू, सुनहरा धान में। ठीक है, आगे चेचक बीमारी निम्न में से किससे कारण होता है। सॉरी, एक बार फिर रिपीट करेंगे, चेचक की बीमारी निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका आंसर होगा विषाणु के कारण होता है। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। इसके अगला हम 15 क्वेश्चन लिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है मतलब अदरक कहाँ पे फलता है, तो तने के द्वारा फलता है। निम्न में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातीय है। तो ये आपका है लुप्त मतलब वो समझ लीजिए कि वो अपने धरती पे नहीं है, या धरती पे मतलब नहीं होने के कगार पे आ गए हैं। तो सेनो लेपर्ड
और बंगाल टाइगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाघ बोल सकते हैं। राइबोसोमल आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है? इसका आंसर होगा तंत्रिका में। केसर किस पौधे से प्राप्त होता है? आंसर होगा क्रोकस सेटाइवस में। जानते हैं टी डीएनए के लिए संवाहक है, टी डीएनए के लिए संवाहक है ई कोलाई। 20वां क्वेश्चन है विषाणु मुक्त पौधे कैसे प्राप्त हो सकते हैं? आंसर होगा विभोजक उत्तक संवर्धन द्वारा। या पेपर में खाली उत्तक भी आ जाएगा तो आप इसी को मार लेंगे। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज सबसे पहले किसने किया था? सेंगर ने किया था। ब्लड कैंसर है ल्यूकेमिया। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है? सूक्ष्म जीव है। प्रेरित गर्भपात है एमटीपी। उसके बाद कॉपर टी रोकता है क्या? निषेचन रोकता है। दुधारू गाय की नस्ल क्या होती है? हालिकर होता है। पौधों में क्राउन गोल रोग किसके कारण होता है? जीवाणु कारण होता है। लेटराइट मिट्टी में समृद्ध होता है, मतलब लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए तुरंत, अगला बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ई कचरा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है। क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक कचरे होते हैं। आलू कंद की आंखें क्या कहलाती है? अक्षीय कलिकाएं कहलाती है। निम्न में से कौन सा मौखिक गोलियां का घटक है? तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, जो मादाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बीजांड का आवरण रूपांतरित हो जाता है, तो बीजांड का रूपांतरित जो होता है वो क्या कहलाता है? बीज। इसको हम क्या कह सकते हैं? बीज चोल भी कह सकते हैं। बीज चोल भी कह सकते हो और बीज के आवरण भी कह सकते हो, आप दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन जो है आप लगा लीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो बाघों के लिए विख्यात है। कहने का मतलब होता है उसके बाद चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइटस कहते हैं। पृष्ठीय में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो भूस्तरिका द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं तुरंत सब्जेक्टिव पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव 35 गो जो था, 35 गो 70 गो में से आपको 35 गो आपको क्या करना था? बनाना था, जो आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया? बना लिए। अब इसके बाद आपका क्या बताते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। आप इसके पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अब ऑब्जेक्टिव 35 क्वेश्चन ने आप लोगों ने बना लिया। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव में, और ध्यान देना क्लास 12 के जो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं वो समझ लीजिए कि आपके पेपर के व्यू से हैं। जो ये भी प्रत्येक क्वेश्चन को आप कंठस्थ कर लेना है इसको, क्योंकि ये याद कर लेंगे तो जाकर आप वहाँ पर क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। हम जितने मेहनत से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि उतनी मेहनत से आप इसको क्या करेंगे? अपने नोटबुक में लिखेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम सब्जेक्टिव में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडोत्सर्ग से आप क्या समझते हैं? समझाएं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे अंडोत्सर्ग का। ग्राफियन पुटिका को तोड़कर द्वितीयक ओसाइट का उदर गुहा में मुक्त होना क्या कहलाता है बाबू? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है धुआं एवं हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन आपका है धुआं। तो धुआं एक प्रकार का क्या है? कोलाइड है, जिसके बिलियन का कणों को हम क्या कर सकते हैं? आँख से कणों को देखा नहीं जा सकता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि धुआं एक प्रकार का कोलाइड है, जिसके बिलियन का कणों को देख नहीं सकते हैं। धुआं में मान लेते हैं जो कार्बन होता है, क्या उस कार्बन को आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। धीरे धीरे उसका सतह क्या होती है? गिरते 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 के समय ऐसा आता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कार्बन है, क्योंकि उसे कण को हम देख नहीं पाते हैं। जो धुआं होता है, कुहासा होता है, उसे कण को हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है बाबू। लेकिन हाइड्रोकार्बन
जो होता है वो हाइड्रो तथा कार्बन का क्या होता है, विलयन होता है, जिसके विलयन के कणों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि हमारा मान लेते हैं कि चीनी है, चीनी कण को हम देख नहीं पाते हैं, नमक कण को देख नहीं पाते हैं बाबू। जैसे मान लेते हैं कि प्लास्टिक है, उसे कण को हम देख सकते हैं। अर्थात जितने भी हमारे यौगिक का निर्माण हुआ होता है वो सब हाइड्रोकार्बन से निर्माण होता है, और जो भी हमारा यौगिक से निर्माण होता है उसको हम आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जीवों में लैंगिक जनन से को सुधारण समझाएं। तो इसका परिभाषा होगा, जीवों में लैंगिक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकास कर रहा है कि एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को क्या करता है, जन्म देता है, और उत्पन्न हुए नए जीवों को हम क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। ठीक है बच्चे, किन्हीं दो जैव उर्वरकों के नाम बताना है। तो पहला का नाम है राइजोबियम और दूसरा का नाम क्या है बाबू, नील हरित शैवाल। क्या नाम है, नील हरित शैवाल। इसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं BCA कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब मत लिखिए, खाली आप नील हरित शैवाल कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन, उत्परिवर्तन को परिभाषित करें। उत्परिवर्तन वह क्रिया होता है जो DNA अनुक्रम में कहता है कि बदलाव ला देती है, जिसमें जीवों के जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या करता है, आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन आप पुनः अभी लिखते हैं, आप पर इसका स्क्रीनशॉट निकालिए बाबू फटाफट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करा दिए हैं। 5 क्वेश्चन और सॉल्व कराने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि अनिषेक जनन से आप क्या समझते हो। तो अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीवों के विकसित हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि मादा है, नर न रहे चाहे रहे और संतान का जन्म हो जाए, तो उस स्थिति में हम कौन सा जनन कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। वही बात कर रहा है कि मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीवों के विकसित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे छिपकली है, दीवार पर रेंगती है, कभी उसको, मगर मादा है तो नर की आवश्यकता नहीं होती है। मधुमक्खी है तो उसको मादा, आपको लगभग क्या बताते हैं कि उसे नर की आवश्यकता नहीं होती है और बच्चे का जन्म हो जाता है। यथार्थ फल तथा आभासी फल में क्या अंतर है। यथार्थ फल का मतलब था सत्य फल और आभासी फल का मतलब था असत्य फल। तो यथार्थ फल कहता है कौन चीज, यथार्थ फल वह जिनका निषेचन अंडाशय में होता है। कहता है यथार्थ फल वह होता है जिसका अंडाशय में क्या होता है बाबू, उसका निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। अच्छा, जबकि आभासी फल वह फल होता है जिनका निषेचन कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। कहाँ होता है बाबू, सीधे पुष्पासन में होता है, उसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। चलिए उसका एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे। यथार्थ फल का एग्जाम्पल होगा आम, जामुन हो जाएंगे, ये हमारा सत्य फल होते हैं। लेकिन असत्य फल हमारा जो जिसको कहते हैं आभासी फल, वो कटहल, सेव, अनानास इत्यादि होते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रतिबंधन एंजाइम के नाम बताइए। तो एक पहला का नाम है HindII और HindIII, ये आप लिख सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन को परिभाषित करें। गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा इस प्रकार से है, गुरु बीजाणु मातृ कोश का अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है, उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सोन्यूक्लियस तथा इंडोन्यूक्लिएज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा। एक्सोन्यूक्लिएज में DNA के सिर से न्यूक्लियोटाइडो को काटता है, जबकि इंडोन्यूक्लिएज में DNA के बीच से विशिष्ट स्थानों से काटता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको क्या करेंगे, अपने 5 क्वेश्चन पहले और 5 क्वेश्चन ये 10 नंबर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद अब मिलेंगे अगला सेट में मिलेंगे। ठीक है बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक्स में उतारिए और बना के अपने पेपर को आप अच्छे नंबर से पास करिए। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए बस रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।